आराम से पॉज करके इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब अपन देखने वाले। अब ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन आपको केमिकल ब्रांच 2022 में पूछा गया था। द dy by dx is equals to xy square plus 2y plus x minus 4.5 with the initial condition y of x is equals to 0 is equals to 1। ठीक है, तो यहां से अपने को निकाल देंगे। गिवन डेटा अपन देख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक, आपको यहां पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक्स नॉट आपको गिवन है, एक्स नॉट कितना है, एक्स नॉट आपका कितना है, यहां पर एक्स नॉट आपका है 0। इसी पे आपको वाई नॉट कितना है आपका यहां पर 1। ठीक, is to be solved using a predictor character approach। use a predictor based on the implicit Euler। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, implicit Eulers मतलब बैकवर्ड आइलर मेथड आपको यूज करना है। and a character based on the trapezoidal rule of integration। बिल्कुल सही बात है, ट्रेपेजोइडल रूल अभी ऑलरेडी देखा अपन ने कि मॉडिफाइड आइलर में जो अपन करेक्टर में यूज करते हैं वो ट्रेपेजोइडल ही होता है। ठीक है, ओके। ईच विद द फुल स्टेप साइज, स्टेप साइज फुल दे रखा आपको 0.5 बोल दिया इधर, तो स्टेप साइज भी आपको बता दिया। h कितना आपका 0.5। ओके, ठीक है। कंसीडरिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y ही कंसीडर करना है। द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.5। आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, आपको y की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0.5। सिंपल सा सवाल है, सिंपल से इसका सॉल्यूशन होगा। अब अपन सॉल्यूशन ढंग से देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आइलर्स प्रेडिक्टर यूज करेंगे। ठीक है, आइलर प्रेडिक्टर में क्या यूज करना है अपने को, बैकवर्ड आइलर यूज करना है। इंप्लिसिट है ना, इंप्लिसिट मतलब बैकवर्ड, कोई बात नहीं, बैकवर्ड आइलर यूज कर लेते सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, y1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। y1 0 बाद में देखेंगे, इसको हटाओ यहां पर अभी तो y1 इज इक्वल्स टू y0 कितना आपका 1, h कितना आपका 0.5 और f ऑफ x, y कितना है ये रहा, f ऑफ x, y आपका ये रहा xy स्क्वायर प्लस 2y प्लस x। f ऑफ x, y आपका कितना है xy स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर प्लस 2y प्लस x माइनस 4.5। ओके, तो यहां पर आप रख दो x1 y1, तो यहां पर हो जाएगा x1 y1 स्क्वायर प्लस 2y1 प्लस x1 माइनस 4.5। गॉट इट, यहां तक चीजें क्लियर। y0 आपका 1 है प्लस 0.5 और अपन बोलो अब आपका x1 कितना है, तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से पता है x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h होता है, तो यहां पर x1 कितना आ जाएगा, x0 कितना आपका 0 और h है आपका 0.5, 0 प्लस 0.5, तो यहां से x1 कितना आ गया आपका 0.5, तो यहां पर x1 रखो 0.5 इंटू y1 का स्क्वायर प्लस 2y1 प्लस 0.5 माइनस 4.5। ओके, इसको कैलकुलेट करो, 1 प्लस 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25 y1 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 2 इज 1 y1 प्लस 0.5 माइनस 4.5 इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू 0.5 इज माइनस 2। ठीक है, ओके, ये इक्वल टू y1। अब यहां से आप चेकआउट कर सकते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये y1 से ये y1 कैंसिल हो गया। ओके, 0.25 y1 स्क्वायर और 2 से 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो यहां से अल्टीमेटली आपको y1 स्क्वायर अपॉन 0.25 होता है 1/4, तो y1 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर आपको जो y1 स्क्वायर आया वो आपका 4 आया, तो यहां से y1 की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी +2 और एक आएगी आपकी y1 की -2। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही y की लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही y की लेनी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाली एक्सेप्ट हो जाएगी, ये वाली आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रेडिक्टर अपन देख लिया, अब अपन देखेंगे, अब यहां पर देखेंगे आइलर करेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, करेक्टर देखेंगे। अब आइलर करेक्टर में अपन क्या देखेंगे, y1, ठीक है, y1 इज इक्वल्स टू y1 ऑफ 1, ये जो y1 आया था ये आपका y1 क्या था, y1 ऑफ नॉट आया था, तो y1 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h/2 इंटू ब्रैकेट में f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 ऑफ नॉट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। y0 कितना आपका, y0 कितना है प्लस h है आपका 0.5/2 इंटू f ऑफ x0 y0, मतलब f ऑफ x0 आपका 0 है, y0 आपका 1 है, 0, 1 प्लस x1 कितना आपका 0.5 और y1 कितना आपका 2।
मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। अब यहां पर रखो 1 प्लस 0.5/2 और यहां पर अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करो f ऑफ 0,1 सॉल्व कीजिए फटाफट। f ऑफ 0,1 मतलब एक्स वाई स्क्वायर, मतलब 0 इंटू 1 का स्क्वायर क्या था, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2y प्लस एक्स, मतलब x 0 है माइनस 4.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 0, 2 माइनस 4.5 माइनस 2.5, ठीक है। f ऑफ 0.5 कॉमा 2, 0.5 कॉमा 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस x कितना है 0.5 माइनस 4.5, इसको सॉल्व करो। 4 इंटू 0.5 इज 2 प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, f ऑफ 0.5 कॉमा 2 इज 2, ठीक है। दोनों की वैल्यू यहां रख दो, दोनों की वैल्यू आप यहां रख दोगे तो 0,1 कितना आ गया माइनस 2.5 और 0.5, 2 आया आपका 2। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 प्लस 0.5/2 इंटू माइनस 0.5, ठीक है, मतलब वही बात है ना, कितना हो जाएगा ये 0.5 माइनस हो गया, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेटर में सॉल्व कर दो इसको, ये आएगा आपका 0.875 विच इज इक्वल टू 0.875। ये आपका फाइनल आंसर हो गया ये वाला क्वेश्चन का। दिस इज दी फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वाला गेट का सवाल था, मेरे ख्याल से इजीली आपको समझ में आया होगा। ये है 0.875, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस, तो पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल आपने लगा दिए, तो ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या करा भैया, प्रेडिक्टर में अपन ने बैकवर्ड आइलर यूज करा। बैकवर्ड आइलर के लिए अपन ने x1 y1 आता है और फॉरवर्ड के लिए x0 y0 आता है, तो बैकवर्ड में x1 y1 लगा दिया प्रेडिक्टर, और करेक्टर मेथड में अपन ने यूज करा बराबर जो फॉर्मूला था वो यूज करा, दोनों चीज निकाली, सब कुछ निकाल के आपके पास आंसर आ चुका है 0.875 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।